पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि टीएमसी चुनाव क्यों हारी। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ममता बनर्जी की पार्टी अब अंदर से टूटने लगी है। क्या टीएमसी अब ऐसी पार्टी बन चुकी है जहां महिला सांसद खुद को सुरक्षित महसूस ही नहीं कर पा रही। और क्या पार्टी के अंदर कुछ नेताओं का घमंड इतना बढ़ चुका है कि महिला सांसदों को खुलेआम बेइज्जत किया जा रहा है। क्योंकि इस बार आरोप भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाए टीएमसी के नेता के ऊपर, ना ही सीपीएम ने लगाए, बल्कि आरोप खुद लगाया गया है टीएमसी की ही महिला सांसद के द्वारा, जिनका नाम है काकोली घोष दस्तीदार। वही काकोली घोष जो 4 बार की सांसद हैं, जो कभी ममता बनर्जी की बेहद करीबी मानी जाती थी, जिन्होंने पार्टी के लिए सालों तक काम किया। लेकिन अब वही काकोली घोष खुलकर कह रही हैं कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने उनके साथ संसद के अंदर कई बार बदसलूकी की, गाली गलौज की संसद के अंदर, और महिलाओं के खिलाफ गलत व्यवहार किया। अब जरा सोचिए, संसद के अंदर अपनी ही पार्टी का सांसद अपनी ही महिला सांसद के साथ ऐसा व्यवहार करे और महिला सांसद को शिकायत लेकर सीधे लोकसभा स्पीकर के पास जाना पड़े, तो सवाल सिर्फ एक नेता पर नहीं उठता, बल्कि पूरी तृणमूल कांग्रेस पर उठता है। और यही वजह है कि अब बंगाल की राजनीति में चर्चा सिर्फ तृणमूल कांग्रेस की हार की नहीं, बल्कि टीएमसी के बिखरने की हो रही है। आखिरकार क्या चल रहा है टीएमसी में अंदर खाने, और क्या इस मामले में कल्याण बनर्जी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, सब कुछ बताएंगे आपको आज की इस दी अदर साइड की रिपोर्ट में। नमस्ते, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। एक तरफ चुनाव में हार, दूसरी तरफ पार्टी के अंदर लड़ाई, और अब महिला सांसद का खुला आरोप। टीएमसी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया है कि टीएमसी सांसद और पार्टी के चीफ व्हिप कल्याण बनर्जी ने संसद के अंदर कई बार उन्हें बेइज्जत किया, महिलाओं के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल किया, और ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है, सवाल यह है कि आखिर टीएमसी के अंदर ऐसा माहौल बना कैसे? क्यों एक एक करके पुराने नेता पार्टी से नाराज होते जा रहे हैं? क्यों चुनाव हारने के बाद पार्टी में अंदरूनी लड़ाई बढ़ती जा रही है? और क्यों अब खुद टीएमसी की महिला सांसदें खुलकर कह रही हैं कि पार्टी में उनका सम्मान सुरक्षित नहीं है? दरअसल यह विवाद अचानक नहीं शुरू हुआ, इसके पीछे लंबे समय से चल रही नाराजगी है। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में टीएमसी को बड़ा झटका लगा और उसके बाद से ही पार्टी के अंदर गुस्सा बढ़ता चला गया। पुराने नेताओं को लगने लगा कि पार्टी अब जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं की रही ही नहीं, बल्कि कुछ खास लोगों के इशारे पर चल रही है। फॉर एग्जाम्पल अभिषेक बनर्जी, उन्हीं के पता नहीं चाचा फूफा क्या किस रिश्ते में लग जाएंगे कल्याण बनर्जी। और इसी गुस्से का सबसे बड़ा चेहरा बनकर सामने आई काकोली घोष दस्तीदार। उन्होंने पहले पार्टी के सारे संगठनात्मक पद छोड़ दिए, 12-7 डिस्ट्रिक्ट यूनिट की जिम्मेदारी भी छोड़ दी, महिला विंग की भी जिम्मेदारी छोड़ दी, और फिर जो चिट्ठी लिखी उसने टीएमसी के अंदर हड़कंप मचा दिया। उन्होंने साफ लिखा कि ऐसी पार्टी में पद पर बने रहने का कोई मतलब नहीं जहां एक महिला सांसद के साथ बदसलूकी होती है और बड़े नेता चुप बैठे देखते रहे। अब जरा सोचिए, यह आरोप कोई बाहर वाला नहीं लगा रहा, और यह आरोप उस महिला सांसद ने लगाया जो सालों तक ममता बनर्जी की सबसे करीबी मानी जाती थी। यानी मामला बहुत गंभीर है। काकोली घोष ने अपने इस्तीफे में सिर्फ कल्याण बनर्जी पर हमला नहीं बोला, बल्कि पूरी पार्टी की हालात पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने लिखा कि पार्टी में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, सरकारी कामकाज पर सवाल उठाए, शिक्षक भर्ती घोटाले ने छवि खराब की, राशन घोटाले ने लोगों का भरोसा तोड़ा, आरजीकर अस्पताल केस ने लोगों को गुस्से से भर दिया, और ऊपर से आईपैक जैसे लोगों का दबाव पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा था। उन्होंने कहा कि पुराने नेताओं को किनारा किया जा रहा है और जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे विवादित चेहरा है कल्याण बनर्जी। वही कल्याण बनर्जी जो टीएमसी के सबसे आक्रामक नेताओं में से गिने जाते हैं, वही कल्याण जिन पर पहले भी महिला सांसदों के साथ गलत व्यवहार के आरोप लग चुके हैं। याद कीजिए, पिछले साल चुनाव आयोग के बाहर टीएमसी सांसदों के बीच जो झगड़ा हुआ था, उसमें भी कल्याण बनर्जी का नाम सामने आया था। आरोप लगे थे कि उन्होंने महुआ मोइत्रा के साथ अभद्रता की। पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप तक में यह लड़ाई पहुंच गई थी। कई सांसद उनके खिलाफ हो गए थे। खुद टीएमसी के वरिष्ठ नेता
सौगत राय तक को कहना पड़ा था कि अगर ऐसा हुआ है तो यह गलत है। यानी यह पहली बार नहीं है जब कल्याण बनर्जी पर महिला सांसदों के अपमान का आरोप लगा हो। और अगर पुरानी बातें देखें तो तस्वीर तो साफ हो ही जाती है। एक बार लाइव टीवी शो में कल्याण बनर्जी ने महुआ मोइत्रा को बंगाली भाषा में कुकुर तक कह दिया था। सोचिए, अपनी ही पार्टी की महिला सांसद के लिए ऐसी भाषा। फिर एक बार महुआ मोइत्रा को देखकर उन्होंने कहा कि आज मेरा दिन खराब हो गया और उन्हें काली बिल्ली से तुलना कर दी उनकी। इतना ही नहीं, महुआ मोइत्रा की विदेश यात्रा और निजी जिंदगी तक पर उन्होंने टिप्पणी की कि कहा कि वो 1 महीने की हनीमून पीरियड पर गई हुई थी। अब सवाल यह है कि क्या यही टीएमसी की राजनीति है? क्या महिला नेताओं को खुलेआम बेइज्जत किया जाएगा और पार्टी चुप बैठी रहेगी? आखिरकार ममता बनर्जी ने इन सारी चीजों पर टिप्पणी क्यों नहीं? बंगाल में टीएमसी हमेशा खुद को महिलाओं की पार्टी बताती रही। ममता बनर्जी की पहचान भी एक मजबूत महिला नेता की रही, लेकिन अब उसी पार्टी की महिला सांसद खुलकर कह रही है कि उनके साथ गलत व्यवहार हुआ, उन्हें अपमानित किया गया और पार्टी ने कुछ नहीं किया। यानी अब विपक्ष को टीएमसी पर हमला करने का बड़ा मौका मिल गया है। और सबसे बड़ा सवाल अब ममता बनर्जी पर उठ रहा है, क्योंकि टीएमसी में जो कुछ भी होता है उसका जवाब आखिर में ममता बनर्जी को ही देना पड़ता है। क्या उन्होंने कल्याण बनर्जी पर कोई बड़ा एक्शन लिया? नहीं। क्या पार्टी ने खुलकर महिला सांसद का साथ दिया? नहीं। उल्टा पार्टी चुप बैठ गई। और यही चुप्पी अब तृणमूल कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि जनता यह देख रही है कि पार्टी के अंदर पुराने नेता नाराज है, महिला सांसद नाराज है, कार्यकर्ता भी नाराज है और ऊपर से चुनावी हार ने हालात को और ज्यादा खराब करके रखा हुआ है। यानी अब भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों को टीएमसी पर हमला करने का बड़ा मौका मिल गया है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के बाद टीएमसी के अंदर भगदड़ जैसी स्थिति बताई जा रही है। खबरें हैं कि 100 से ज्यादा पार्षद पार्टी छोड़ चुके हैं। कई पुराने नेता बाहर जाने की तैयारी में हैं। शुवेंदु अधिकारी लगातार टीएमसी नेताओं को बुलावा दे रहे हैं और इसी बीच काकोली घोष जैसी वरिष्ठ नेता का खुलकर बगावत करना टीएमसी के लिए बड़ा खतरे का संकेत माना जा रहा है। दरअसल टीएमसी के अंदर अब साफ तौर पर 2 गुट दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ पुराने नेता है जो ममता बनर्जी के साथ शुरुआत से जुड़े रहे, दूसरे तरफ नए लोग हैं जिनकी पार्टी में दबदबा बढ़ता ही चला जा रहा है, जो अभिषेक बनर्जी के खेमे के लोग हैं। पुराने नेताओं को लग रहा है कि पार्टी अब जमीन की राजनीति से दूर होती जा रही है और यही वजह है कि आईपैक को लेकर इतना गुस्सा दिखाई दे रहा है। काकोली घोष ने साफ कहा कि बाहर से आए लोग नेताओं और कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं और गलत फैसले करवा रहे हैं। यानी चुनाव हारने के बाद अब पार्टी के अंदर खुलकर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा सवाल कल्याण बनर्जी पर ही उठ रहे हैं, क्योंकि बार बार विवादों में उनका नाम आता रहता है। क्यों महिला सांसद उनसे परेशान दिखाई देती हैं? क्या पार्टी में उनका असर इतना बढ़ चुका है कि कोई उन पर कार्रवाई करने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा है? या फिर टीएमसी नेतृत्व अंदर की लड़ाई को दबाने की कोशिश कर रहा है और महिला सांसदों का अपमान को बार बार पी रहा है? कल्याण बनर्जी ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। उनका कहना है कि अगर संसद में कुछ हुआ था तो उसी समय शिकायत करनी चाहिए थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई महिला सांसद बिना वजह अपनी ही पार्टी के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाएगी? क्या कोई वरिष्ठ नेता बिना कारण अपने सारे पद छोड़ देगी? और अगर सब कुछ ठीक है तो फिर पार्टी के अंदर इतने लोग नाराज क्यों हैं? बंगाल की राजनीति में अब सबसे बड़ा संकट सिर्फ चुनाव हारने का नहीं है, भरोसा टूटने का है। क्योंकि जब पार्टी के अंदर ही महिला सम्मान पर सवाल उठने लगे, जब पुराने नेता खुलकर बगावत करने लगे, जब सांसद एक दूसरे को सार्वजनिक तौर पर बेइज्जत करने लगे, तब समझ जाइए कि मामला बहुत गहरा हो चुका है। और यही वजह है कि अब विपक्ष कह रहा है कि टीएमसी सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी टूट रही है। एक तरफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, दूसरी तरफ महिला सांसदों के अपमान के आरोप और अब चुनावी हार के बाद खुली लड़ाई। यानी बंगाल की राजनीति में टीएमसी इस वक्त अपने सबसे ज्यादा मुश्किल दौर से गुजरती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि ममता बनर्जी इस मामले में क्या कदम उठाती है। क्या कल्याण बनर्जी पर ममता बनर्जी कोई कार्रवाई करेंगी भी या फिर नहीं? क्या काकोली घोष को मनाया जाएगा? क्या पार्टी में अंदरूनी सफाई होगी या फिर यह बगावत आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ जाएगी? लेकिन फिलहाल इतना साफ है कि टीएमसी के अंदर जो लड़ाई पहले बंद कमरों में थी, अब वो खुलकर जनता के सामने आ चुकी है और बंगाल की जनता अब सिर्फ विपक्ष के आरोप नहीं बल्कि टीएमसी नेताओं की अपनी जुबान से पार्टी की अंदरूनी सच्चाई सुन रही है। बाकी आप क्या सोचते हैं?
कल्याण बनर्जी की इस अभद्र भाषा को लेकर के जिस प्रकार से संसद के पटल पर यह बात रखी गई है और इसके ऊपर क्या कुछ एक्शन होने चाहिए कल्याण बनर्जी को लेकर के, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।